उनकी प्रतिबद्धता किसी एक विचार, किसी एक व्यक्ति या किसी एक धर्म से नहीं है, बल्कि समूचे जीवन व समस्त मानव जाति से। कृति के दूसरे खंड जो है उसका शीर्षक रखा है इंसान की तलाश में। इसी संवेदना की अभिव्यक्ति हुई है जिसमें लेखक पूरी तरह प्रासंगिक नजर आता है। मानव निर्माण के साथ ही साथ प्रकृति के निर्माण की चिंता भी लेखक को व्यथित करती है। हम मनुष्यता की रक्षा के लिए धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। सतपाल जी के लेखन के मूल में वो धर्म निरपेक्षता है जो साथ चलने व साथ पलने में विश्वास करती है, और उनका ये विश्वास है कि भाषा, वर्ण, वर्ग की सारी भिन्नताओं के बावजूद इस देश का मानस एक है और हमारी राष्ट्रीयता व देशभक्ति हमारी सांझी संपत्ति है। उन्होंने अपने पुस्तक में ये लिखा, उसे मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा, हालांकि सतपाल जी ने उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन किया था अपने भाषण में। वो कहते हैं कि क्या अजीब बात है, इतने धर्म, इतने महापुरुष, इतने गुरु, इतने धर्म ग्रंथ, इतने तीर्थ स्थल, फिर भी इंसान सही रास्ते की तलाश में परेशान है। और यहां पर उन्होंने फिराक साहब की एक शब्दों से बताया है कि हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। डॉक्टर सतपाल जी के शब्दों में सुरक्षित एवं व्यवस्थित समाज की तलाश दुनिया में उतनी ही पुरानी है जितनी कि स्वयं मानवता और मानव की सभ्यता। रचना के तीसरा खंड जो है वो सुरक्षा की तलाश में है। इन्हीं भावनाओं व विचारों को उसमें उकेरा गया है, जिसमें राम राज से लेकर के आतंक राज व सुरक्षा व शांति के प्रमुख जिम्मेदार पुलिस की भूमिका का बयान किया गया है। इस तरह इस खंड के पुलिस की छवि, उसकी समस्याएं, देश के कानून, कोर्ट, जेल, पुलिस सेवा की अपनी सीमाओं पर लेखक की दृष्टि गई है और अपराध व भ्रष्टाचार के कारणों का खुलासा करता सा प्रतीत होता है। उनका कहना है कि मित्रों, आओ सुरक्षा के इस पवित्र यज्ञ में हम समर्पित भाव से अपनी आहुति दें, समर्पित भाव से अपनी आहुति दें, अन्यथा आगे जाना या आगे आने वाला कल हमें माफ नहीं करेगा। अंतिम व चतुर्थ खंड का शीर्षक रखा है स्वर्ग की तलाश में। यहां डॉक्टर सतपाल जी विभिन्न धर्मों के माध्यम से स्वर्ग को परिभाषित करते हैं, साथ ही यह भी कहते हैं कि निसर्ग में ही स्वर्ग है, निसर्ग में ही स्वर्ग है। उन्होंने स्वस्थ शरीर को भी स्वर्ग की संख्या दी है, जिसे सात्विक आहार व योग साधना द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उनका मानना है कि स्वर्ग और नरक ये दोनों इंद्रिय निर्मित हैं। इंद्रियों को जीतना ही स्वर्ग है और न जीतना ही नरक है। इसके साथ ही देश के विकास के लिए, देश को स्वर्ग बनाने की प्रक्रिया के लिए विज्ञान, तकनीकी व शिक्षा के क्षेत्रों में भी निरंतर विकास के लिए वो कटिबद्ध हैं। सुरक्षित व भय मुक्त समाज डॉक्टर सतपाल जी की प्रमुखता रही है। भाषा शिल्प की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये रचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए कि भाषा में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तथा उर्दूपन की ममक या गमक कहा जाए, पाठक को जिंदगी और रचना के निकट ले आती है। इतने बड़े प्रयास में कुछ त्रुटियां खोज लेना सरल है, पर लेखक ने अथक परिश्रम कर जिस तरह स्वयं अपनी क्षमताओं को मूल्यांकन किया है और उससे जो कुछ श्रेष्ठ प्राप्त हुआ है, वो अपनी कृति के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करके बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है। अंत में मैं उन्हीं की पुस्तक
में लिखे हुए कुछ शब्दों से अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि चाहे किसी के पास कितना भी ज्ञान हो, धन हो, ताकत हो, पर यदि वो दूसरों के काम नहीं आया तो वो सब बेकार है। और वो कहते हैं कि कितना सुंदर एक शेर वो यहां कहते हैं कि सूंघ कर कोई मसल डाले तो ये है गुल की जीस्त। गुल फूल को कहते हैं जीस्त, जीवन। सूंघ कर कोई मसल डाले तो ये है गुल की जीस्त, मौत उसके वास्ते टहनी पे मुरझाने में है। मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद और अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं। बहुत से यहां पर लोग आए जिन्होंने मेरे बारे में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें कही, उम्र का तकाजा भी दिलाया उन्होंने मुझे। और मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि मैं इस लायक नहीं हूं, बस अपने आप को बहुत ही एक साधारण सा व्यक्ति समझता हूं। एक छोटा सा अंश हूं मैं इस अपने फिल्मी उद्योग में, और यदि हमारे कर्मों से या हमारे चेहरे से या हमारी आवाज़ से समाज के अंदर कुछ बदलाव आ सके तो उसमें मैं हमेशा कार्यरत रहूँगा। जो दूसरी किताब का या पुस्तक का विमोचन हुआ मुंबई ट्रैफिक को लेकर के, उसके ऊपर कई वर्षों से मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ वार्तालाप करता रहा, उनसे कहता रहा कि हमें कुछ करना चाहिए। यदा कदा कभी मैं जब मुंबई की सड़कों में खुद गाड़ी चलाता हूं तो बड़ा दुख होता है देख करके कि लोग कोई सिग्नल नहीं देखते, या लाइन जो बनी हुई है ज़ीब्रा क्रॉसिंग उसके पार कर जाते हैं, सिग्नल तोड़ के चले जाते हैं, और कष्ट होता है। और कई सालों से मैं उनसे कह रहा हूं कि आप हमारी आवाज़ को, हमारे चेहरे को इस्तेमाल कीजिए ताकि हम कुछ बना सकें और समाज को सिखा सकें। आज जब पुस्तक बनी और अभी जब हम यहाँ इंतज़ार कर रहे थे मंच पर आने के लिए, तो भलशंकर साहब ने कहा कि ये पुस्तक है और आज इसका विमोचन आपको करना है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपके ऊपर दबाव डालने के लिए कर रहा हूँ, ताकि जो आपने वचन दिए हैं उसको आप पूरा करें। तो मैंने उनसे कहा कि दबाव तो मैं आप पे डाल रहा हूँ, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द हम सब मिल करके एक कुछ ऐसी एडवर्टीजमेंट करेंगे या अपनी बातें व्यक्त करेंगे ताकि जो मुंबई का ट्रैफिक सिस्टम है वो सुधर सके। एक बार फिर आप सब लोगों का अनेक अनेक धन्यवाद। यकीनन इस आवाज़ के पास कोई आवाज़ नहीं सुनी जानी चाहिए, लेकिन कुछ आदाब होते हैं हर अच्छी बज़्म के कि कोई एक बज़्म की जानिब से शुक्रिया अदा करता है। मैं वनु साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और माइनॉरिटी एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से, मुंबई पुलिस की जानिब से। इसके बाद आप लोग यूं ही अपनी नशिस्तों पर बैठे रहेंगे। नेशनल एंथम पुलिस महकमे की जानिब से, बॉम्बे पुलिस की जानिब से बैंड पर पेश किया जाएगा। आपसे खड़े रहने की दरख्वास्त है। पहले आप AR वनु साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आप सबका और बिलखुसूस अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, ऑल द गुड ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं यहाँ पर आप लोगों की प्रस्तुति जो है, आप लोगों की मौजूदगी जो है, उसे सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ इस पूरी टीम की जानिब से, जो आप लोगों ने इतना साहस रखा और पूरे प्रोग्राम को इतने अच्छे तरीके से आप लोगों ने सुना और उसको समझा। साथ ही साथ अमिताभ बच्चन जी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं पूरी टीम के साथ। डॉक्टर सत्यपाल सिंह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, उसी साथ साथ जयंत साहब पाटिल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त इस प्रोग्राम को कीमती समझ के यहाँ पे उन्होंने दिया है। जावेद अख्तर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। साथ ही साथ आप पूरे सामाइन, आप सभी से दरखास्त है कि अभी आप लोग अपनी जगह पर बैठें क्योंकि नेशनल एंथम अभी होने वाला है, और आपसे दरखास्त है कि आप जब नेशनल एंथम होगा तो आप सब खड़े हो जाएं और उसका एहतराम करें और दिल में मुहब्बे वतन का जो जज्बा है उसको पैदा करें। थैंक यू वेरी मच।
गाए तव जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता भारत माता की कटन 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 कटन